बहुत सारे ऐप हैं, तो उन ऐप्स में इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। आप इस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। हमेशा पॉजिटिव रहो। नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। रामायण के वक्त राम ने लक्ष्मण से कहा था अंत में, जब राम ने रावण का संहार किया, मतलब संहार नहीं, एक्चुअली संहार या वध, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रावण सबसे बड़ा महाज्ञानी था। हम उनके जितना ज्ञान भी नहीं पा सकते, कोई नहीं पा सकता। तो मुक्त रावण को जो मुक्ति मिली, उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जाके तुम रावण से ज्ञान प्राप्त करो। ये सबसे बड़ा वेदों का ज्ञाता है, अतः ये तुम्हें जो ज्ञान देगा वो तुम्हारे लिए बहुमूल्य होगा। ये सच भी है। हमें हमेशा अंत समय पे लोगों के पास बैठना चाहिए। वो जब वो बात कहते हो सच्ची बात, क्योंकि वो बात ईश्वर के मुख से निकलती है। तब ये बात आपको पता नहीं होगी। तो लक्ष्मण ने क्या किया, रावण के सर के पास खड़े हो गए। तो रावण ने कुछ बोला नहीं, तो लक्ष्मण वापस आए, भैया ये तो कुछ बोलते। उन्होंने कहा तू कहाँ खड़ा हुआ? तो उन्होंने कहा सर के पास खड़े हुए। तो तब रावण ने कहा ना, वाह राम, सबको तुम मर्यादा का पाठ पढ़ाते हो, अपने भाई को ही मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाया। ये मुझसे ज्ञान पाना चाहता है तो इसे मैं कृतज्ञ होना चाहिए, मैं चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। भाई तो राजा की तरह मेरे शीश के पास खड़ा है। तब राम ने लक्ष्मण को डांटा, क्या कर रहे हो, जाके पैर के पास खड़े हो। जब पैर के पास खड़े हो कि वो कृतज्ञ बने, तब रावण ने उन्हें ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि हे लक्ष्मण, तुम मेरी हालत देख रहे हो, मैं ज्ञाता हूँ, सर्वज्ञाता हूँ। मैंने देवराज तक को, क्या यमराज को भी अपने श्री चरणों में बांध के रखा है, ऐसा महाज्ञाता हूँ मैं ज्ञान का। पर मेरे अहंकार ने मेरा वध कर दिया, नाश कर दिया, मेरे कुल का संहार कर दिया। इसलिए कभी अहंकार ना आने दे। दूसरा, लक्ष्मण, अगर मैंने उस वक्त सीता का हरण ना किया होता तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती। मतलब उनके उस वक्त मतलब ये गति नहीं होती। तो रावण ने क्या कहा कि जो तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट है उसको कल तक छोड़ दो और पॉजिटिव काम को पहले कर दो। जो तुम्हें नेगेटिव थॉट है इसको 2-3 दिन तक छोड़ दो कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। जो पॉजिटिव आ रहा है उसको, जैसे रावण ने सोचा था कि वो समुद्र का पानी मीठा कर देगा, लोहे को सोना बना देगा, पर उसने ये सब कुछ किया नहीं। स्वर्ग तक उसने सचमुच सीढ़ियों का निर्माण किया, पर उस सीढ़ियों का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। आज भी वो सीढ़ियाँ हिमालय में जो स्वर्ग तक आपको लेके जाती है, और ये सच है। और रावण ने क्या कहा, 3 लोगों से हमेशा मित्रता बना के रखो। पहला कौन? तुम्हारा बावर्ची, कुक, तुम्हारा वॉचमैन, तुम्हारे घर में काम करने वाले दास। फिर रावण ने सर्प का ज्ञान दिया, बिल्ली का ज्ञान दिया। बिल्ली को आपने देखा होगा कि जो बिल्ली है वो जब दूध ग्रहण करती है तो वो आँख बंद कर लेती। वो क्या सोचती है, उसको कोई नहीं देख रहा, पर उसको सब देख रहे हैं। वैसे ही हमें लगता है ना कि हमें कोई नहीं देखता, पर वो परमात्मा हमें देखता है। वो कैसे देखता है? हमारी अंदर आत्मा से। दूसरा, जो सांप है,
आपने सांप को देखा होगा, वो जब भी फन मारने जाएगा पीछे होके आगे मारेगा, हालांकि वो अपनी रक्षा के लिए करता है, वरना सांप तो सबसे सौम्य जीव बताया गया शास्त्रों में, वेदों में। नाग शास्त्र में सबसे सौम्य जीव बताया गया है सांप को। तो हमेशा हमें उनसे बचना चाहिए जो हमें लगता है कि हमसे थोड़े पीछे हो गए, फिर हम पे वार कर रहे हैं। तीसरा, कुत्ते। हमें कुत्ते जैसा बनना चाहिए। कुत्ते कहते ये नहीं कि सब जगह मुंह मारो, ना ना ना, उसके कान, हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। कुत्ते को आपने देखा होगा, हल्की सी आहट है वो उठ के खड़ा हो जाता है। इन सारे जानवरों का वर्णन रावण ने बहुत विस्तार से किया। रावण की जो अंतिम पंक्ति थी, मैं उसका आपको पूरा संशोधन करके एक वीडियो बनाऊंगा। रावण ने जो अंत में सब कुछ कहा, वही अगर इंसान फॉलो कर ले तो उसका जीवन बदल जाए। रामायण जो है वो आपको जीने का तरीका सिखाती है, और जो गीता है वो आपको मृत्यु का तरीका। रामायण में राम बोले, कृष्ण बोले, विष्णु बोले, ये मत बोलो। ये बोलोगे तो आप उनको भगवान सोच के ही पूजा करोगे बस। वो जो मर्म है, उस मर्म को समझो, उस टॉपिक को समझो। है ये सब ईश्वर ही है, परब्रह्म ही है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। पर इन्होंने इतनी पुस्तकों में इतने सब कांड किए, मतलब अलग अलग खंड लिखे, अलग अलग कार्य किए, कर्म किए। वो क्यों किए? ताकि हमें ज्ञान मिले। आज कितने लोग भागवत कराते, कितने लोग रामायण कराते, कितने लोग शिव पुराण कराते, फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलती। बल्कि धुंधकारी को एक बार में मुक्ति मिल गई, है ना? ये हम सब जानते हैं। कैसे? क्योंकि धुंधकारी ने सिर्फ भाव से नहीं, मन से भी सुना उसे। मन से सुन के उसने भगवान से पश्चाताप किया, प्रार्थना की, क्षमा याचना की, तब भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। और फिर जब धुंधका चला गया तो देखा कि पुष्पक विमान आ गए, तो सब लोगों ने कहा हमें भी मुक्त करिए महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब महाराज ने उन्हें, एक्चुअली ये संत महात्मा जानते हैं कैसे सुनानी चाहिए। इनको वो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, इनके गुरुओं ने इन्हें गॉड गिफ्ट दिया है कि इंसान को सेल्फ हिप्नोटाइज करके उसे सुना सकते। पर सुनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही नहीं चाहते कोई उनके पास आए। सच्चे भगवान नहीं, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि कोई माया से हटे। वो चाहते हैं कि सब तारे। पर जो संत महात्मा है ना, जो उनके एजेंट, वो नहीं चाहते कि कोई, क्योंकि योग्य शिष्य को ही देंगे। वो सच भी है। किसी के पास कोहिनूर है, अगर उस कोहिनूर की कीमत उसे नहीं पता तो वो उसे कंधमूल की तरह फेंक देगा। वही अगर आप किसी जौहरी को दे दो तो उसे पता चलेगा, है ना? वैसे ही। और जितनी हो सके माइंड मेकिंग, थॉट्स इम्प्रूविंग, इन सब की वीडियो देखिए। और कृपा करके जो बिग बॉस आता है इसको मत देखो प्लीज़, रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको मत देखो। सबसे बड़ा नेगेटिव का सोर्स ये बिग बॉस शो है। जो इसमें गाली गलौज ये सब होती है, लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं, पर उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। इससे जब कॉमेडी शो देखो, कॉमेडी शो देखो, सीरियल्स देखो जो अच्छे लगे। जैसे मैडम सर है, कितना अच्छा सीरियल है। फिर हीरो है, फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, फिर आपकी नज़र है। ऐसे अच्छे अच्छे सीरियल्स देखो। मैडम सर तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें एक जज्बात और जो ह्यूमन, जो नॉर्मल थॉट, उसके बारे में एक दिखाया गया है। वो एक परफेक्ट शो है जिसमें थ्रिलर भी है, रोमांस भी है, बुद्धि भी, ज्ञान भी है, और समझने वाला भी है। ये एक शो अच्छा है। हीरो में क्या है?
हीरो में आपको कॉमिक का भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। तारक मेहता तो सबसे सबसे अच्छा था, बस उससे भी अच्छा भी मैडम सर है। हमें ये सब शोज़ देखने चाहिए, हमारे बच्चों को भी दिखाना चाहिए। मैं तो बच्चा ही हूँ, क्लिप जो बड़े हूँ उनको दिखाना चाहिए। फिर एक और बात, कभी किसी चीज़ का संकल्प मत लो। जब आप संकल्प लोगे पृथ्वी आपकी वाट लगाएगी। जब भी संकल्प लोगे प्रकृति आपकी वाट लगाएगी, बुरी तरह से वाट लगाएगी। ऐसी वाट लगाएगी, मतलब ऐसी आपकी हालत करेगी कि आप याद रखोगे। जब भी आप कोई पूजन पाठ करते हो, यथाशक्ति शब्द इस्तेमाल करो, या कोई भी कार्य करते हो यथाशक्ति, कि मेरी हैसियत मेरी औकात के हिसाब से मैं करूँगा। जैसे अभी मैंने संकल्प लिया कि आज मैं माला जपूंगा, तो मैं उसमें कोई संख्या नहीं जोड़ता, मैं यथाशक्ति जोड़ लेता हूँ। यथाशक्ति जितनी हो सके उतनी, तो उस माला का दोष भी नहीं लगता। या आज मैंने कहा यथाशक्ति पूजा, तो मैं यथाशक्ति पूजा करता हूँ। या आज मैंने कहा कि यथाशक्ति मैं पढ़ाई करूँगा, तो मैं यथाशक्ति उपनिषद शास्त्र वेदों का अध्ययन करता हूँ। यथाशक्ति शब्द आपकी ज़िंदगी में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक डू और डाई, करो या ना करो, और यथाशक्ति। कोशिश शब्द मत जोड़ो। कोशिश शब्द को शास्त्रों ने मना किया है। ये प्रयास जो शब्द है कि हम ये प्रयास करेंगे, तो उसकी गारंटी नहीं होती, करो या ना करो। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कृष्ण अर्जुन देख, तू अगर लड़ाई करेगा तो तू सदगति को पाएगा, और अगर तू लड़ाई नहीं करेगा फिर भी मैं इनका संहार कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो करना ही है, तू करे या ना करे। तब अर्जुन ने अपना मन बना के किया। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा प्रयास करो, और मन को काबू करने के लिए वैराग्य रखो। वैराग्य मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के चले जाओ, हो जाओगे तो उससे आपसे बड़ा पापी नहीं, क्योंकि वो 50 साल की उम्र में जाते हैं, उससे पहले नहीं। तो क्या करें, धीरे धीरे अपनी जो इच्छा है उन सबको कम करो, धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप एक बार में जाओ, आप एक बार में अगर बोट पे जाओगे, स्पीड बोट पे करके, अगर आपको उस बोट पे जाने का तरीका नहीं पता, या आपको गाड़ी चलाने का तरीका नहीं पता, और आपने गाड़ी एकदम एक्सीलेटर पे रख के चले गए, तो ठुक जाएगी वो गाड़ी। पर आप उस गाड़ी को धीरे धीरे स्मूथली लेके जाओगे तो कुछ होगा नहीं होगा। जीवन का लक्ष्य ही धीरे है, धीरे धीरे सब काम करो, समय के अनुसार करो, समय के हिसाब से करो, परिस्थिति के हिसाब से करो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। भगवान ने मुझे भी बहुत कष्ट दिए। जब मैं छोटा था मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, बड़ा हुआ कोविड के समय पे मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। छीन लिया मतलब पिता का कभी प्यार नहीं मिला मुझे, और मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहन के रूप में एक अच्छी बहन है मेरे पास। महादेव की कृपा से मुझे एक अच्छी सी बहन मिली है, प्यारी सी बहन मिली है, जो दिल की बहुत अच्छी है। पिता के रूप में साक्षात परमेश्वर सदाशिव मिले। माँ के रूप में मेरी माता भी है और जगन माता भी है मेरे पास।
और कोई नहीं चाहिए। मित्र के रूप में मेरे पास नाग देवता है। मैंने भगवान को मित्र बनाया, भगवान से रिश्ता जोड़ा है। क्यों? आप इंसान से रिश्ता, फ़र्क नहीं पड़ता इंसान से। हाँ, बहन जो आपको अच्छा लगे ना इंसान, उससे तुरंत रिश्ता जोड़ो। और जब वो गलत बात करे या कुछ गलत बोले तो उसे छोड़ दो। कड़वी बात करे तो उसके साथ रहो। जो इंसान कड़वी बात करे ना, पहले उसके साथ रहो, क्योंकि जो इंसान कड़वी बात करेगा ना, वो सच बोलेगा। राम की गोली के साथ जब रावण की गोली मिलती है तभी रामायण लड़ी जाती है, ना नहीं लड़ी जाती। जो इंसान प्यार से बात करेगा उसके साथ भी रहो, जो कड़वी बात करेगा उसके साथ भी रहो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ। ये बहुत लोग कहते हैं कि दिल मत दुखाओ, दिल मत दुखाओ, पर अनजाने जाने में हमसे दिल दुख जाता है, क्योंकि इंसान में एक इच्छा रहती है, वो इच्छा हम पूरी नहीं कर पाते। मुझसे खुद से दिल दुखा है। में से 3 दैविक स्त्रियों का दिल दुखा है, चंद्रपरी, हूर परी। इन दोनों परियों से मैंने उनका दिल दुखाया है। जो देव शक्ति है, मेरा दिल आज भी उनके लिए बहुत दुखी है कि मैंने उनका दिल दुखाया। आपको मेरी बात फालतू लग रही होगी, पर ये सच है। परी फरिश्ते है, ईश्वर है, शैतान भी है, और मैंने सबको एक्सपीरियंस किया। मैं सदा भगवान का कृतज्ञ रहता हूँ। और आप जब भी भगवान के पास जाओ, खुद के लिए तो मांगो ही मांगो, दूसरों के लिए सबसे पहले मांगो, उसके बाद खुद के लिए मांगो। ये बात हमेशा याद रखो। और जितनी हो सके कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, इन सब की शायरी कहावतें पढ़ो। गालिब साहब है, इन सब की शायरी कहावतें पढ़ो। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक सुंदर बुक है जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो है ब्यूटीफुल माइंड। उसके बारे में आप पढ़ो। ऐसे रोज़ अलग अलग पढ़ो, वो दिन का एक चर्या बनाओ कि आज हम ये पढ़ेंगे। और अच्छे लोगों से चैटिंग करो, बातें करो। बहुत इंसान, आप यकीन नहीं करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, मेरी प्यारी बहना का धन्यवाद करता हूँ, देव शक्तियों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको कुछ गलत लगा मेरी वाक्य में या मेरे वचन में या मेरी बात में या मेरी टूटी में, तो मुझे बालक समझ के, वानर बालक समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।